बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फ़िरोज़। मैं शेयर करती हूँ अपनी सीक्रेट रेसिपी आप लोगों के साथ। आज मैं शेयर कर रही हूँ शादियों में जो हम कोरमा खाते हैं उसको हम किस तरह आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। जी हाँ, देगी कोरमा खुशबू और जायका लाजवाब, घर में बनाए आसानी के साथ। एक पतीली में हमने 2 कप तेल या घी लेना है और उसको बहुत अच्छे से गर्म करना है। 4 बड़े साइज़ के प्याज को बारीक स्लाइस कट करके हमने इसे गोल्डन फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि हमारे प्याज क्रिस्पी से रेडी हों। बहुत ज़्यादा गोल्डन करके इसे जलाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा इसको नरम भी फ्राई नहीं करना। इतना फ्राई करना है कि ये कुरकुरे से हो जाए। और एक ट्रे में कागज़ या पेपर रख कर के हमने इसको फैला देना है और पंखे के नीचे रख देना है ताकि प्याज हमारे क्रिस्पी से रेडी हो जाए। अब उसी बचे हुए तेल या घी में 2 चम्मच हमने भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और डालने के बाद उसको बहुत अच्छे से भून लेना है। और साथ ही साफ़ किए हुए चिकन तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास है, वो हम इसमें डाल करके इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून भरकर, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और उसके बाद हस्बे जायका हमने नमक ऐड करना है। और करने के बाद इन मसालों को भी बहुत अच्छे से हमने चिकन के साथ भून लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन भी हमारे सॉफ़्ट हो जाएं और साथ ही हमारा मसाला भी ना जले। और इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स करके तकरीबन जो है इसको इतनी देर हमने पकाना है ढक कर के कि चिकन हमारे थोड़े से सॉफ़्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन आपको नज़र आ रहा होगा, ये गल चुके हैं। अब मेरे पास 1 पैकेट शान कोरमा मसाला है, क्योंकि हम शान कोरमा मसाला से बना रहे हैं तो इसका मसाला हम शान वालों का यूज़ कर रहे हैं। इसकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, जायका और खुशबू बहुत लाजवाब होता है और बहुत फ्रेश मसाला होता है शान वालों का। तो वो हम इसमें 1 पैकेट पूरा डाल देंगे। आप चाहें तो शाशे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम जो कोरमा बना रहे हैं वो बहुत मसालेदार और जायकेदार होंगे। अब साथ ही ये हमने प्याज को जो है थोड़ा सा चॉपर में चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी मसल सकते हैं। और तकरीबन 1 पाव के करीब हमने दही भी ले लिया है। दही को हमने चॉप किए हुए प्याज में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दही और प्याज जो है वो हमारे पास मिक्स हो जाए। और प्लीज़ प्याज को आपने पीसना नहीं है, सिर्फ चॉप करना है, धुरधुरा सा होना चाहिए। अभी हमारे पास देखिए मसाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। कौरमे का जो मसाला हमने भुनना था वो भुन भी चुका है और कौरमे का भी मसाला जो हमने पैकेट डाला था वो भी तमाम मसालों के साथ बहुत अच्छा सा पक गया है। अब बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है अभी से ही। अब हम दही और प्याज जो हमने मिक्स किया हुआ था ब्राउन, उसको भी हम डाल देंगे और डाल करके हमने इसको मिक्स करना है। बेहतरीन जायकेदार मज़ेदार हमारा ये स्पेशल देगी कोरमा रेडी हो रहा है, शादियों वाला। आप यकीन करें, आप इसे बनाएंगे तो दावतों में मेहमान आपसे लाजमी पूछेंगे ये कोरमा आपने कहाँ से मंगवाया है। कलर देखें, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा ये देखने में ही लग रहा है। कलर भी इसका बहुत प्यारा लग रहा है। सेम रेसिपी आपने फ़ॉलो करनी है और इस रेसिपी से आप बेहतरीन दावतों में बनाएं इस रेसिपी को। और साथ ही हमने थोड़ा सा पानी प्याज और दही वाले प्याले में डाल करके उसी कौरमे में ऐड कर दिया है ताकि थोड़ी सी हल्की सी ग्रेवी भी हो जाए, बहुत ज़्यादा ये ड्राई फॉर्म में ना रहे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और खुशबूदार जायकेदार ये कौरमा हमारा शादियों वाला तैयार हो चुका है। इस महंगाई में हर इवेंट पे आप इजी तरीके से अपने घर में बेहतरीन सालन तैयार कर सकते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था ताकि ऑयल भी ऊपर आ जाए। और चिकन आपको देखने ही से लग रहा होगा कि माशाल्लाह से गल चुके हैं। इसकी बेहतरीन पहचान ये है, लेग पीस से गोश्त जो है हड्डियाँ छोड़ देता है। ये एक बेहतरीन पहचान है गोश्त गलने की। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा हम सबका दस्तरख़्वान यूँ ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।